13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्के शामिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा में वोटिंग। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में इलेक्शन। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार, 1032 को हसास करार दिया गया। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात, 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कई मकामात पर पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। IG पंजाब कहते हैं सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक दफ़ा 144 और असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में कड़े मुकाबले। NA-18 हरीपुर में तीनों बड़ी जमातों के उम्मीदवार। PTI की हिमायत याफ्ता शहनाज उमर अयूब, नून लीग के बाबर नवाज और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा उम्मीदवार। नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई। NA-96 फैसलाबाद में बड़ा मुकाबला। नून लीग के बिलाल चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर मद्दे मुकाबिल। NA-104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार। नशिस्त सामेज़ा की नाअहली पर खाली हुई। NA-185 DG खान मेजर ताजगुल की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। नून लीग के महमूद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में मुकाबला। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान उम्मीदवार। हमारा अजहर के भांजे अरसलान अहमद PTI के हिमायत याफ्ता हैं। नशिस्त मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई। NA-143 में नून लीग के तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर आमने सामने हैं। फैसलाबाद में 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। जिला भर में 1240 पोलिंग स्टेशन कायम। 64 इंतहाई हसास, 610 हसास करार। नून लीग का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से होगा। NA-104 में राजा दानियाल लीगी और राना अदनान आज़ाद उम्मीदवार होंगे। NA-96 में नून लीग के बिलाल चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर का मुकाबला। PP-98 झुमरा में नून लीग के आज़ाद अली तस्सब और साबिक वजीर अजमल चीमा और वसीम अकरम चट्ठा मद्दे मुकाबिल। PP-115 और PP-116 फैसलाबाद के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल इलाके। PP-115 में नून लीग के मियां ताहिर परवेज का मुकाबला मलिक असगर से है। शेख शाहिद जावेद की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। PP-116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार का मुकाबला असगर कैसर से होगा। सीट मलिक इस्माइल सैला को सजा होने के बाद खाली हुई। कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के अमल में ताख़ीर। NA-18 हरीपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताख़ीर से शुरू हुई। फैसलाबाद के हल्का NA-104 पर मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। पोलिंग स्टेशन 230 में उम्मीदवार के वक्त पर ना पहुंचने पर बैलेट बॉक्स सील ना हुए। PP-73 सरगोदा में मध्यरांजा हायर सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई। सरगोदा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ताख़ीर से पहुंचे। पोलिंग का अमल किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगा। वोटर्स बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन पर आएँ, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद और पंजाब के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम है, मॉनिटरिंग की जा रही है। पोलिंग स्टेशन पर माजूर अफराद, हमला खातीन, बुजुर्ग अफराद और ख्वाजा सराओं का वोट तरजीह बुनियाद पर कास्ट कराया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। वोटर्स को वोट की राजदारी को बरकरार रखना होगा। बैलेट पेपर्स की तस्वीर लेने से इज्तनाब करें। जलसे के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुझे तलब किया, मरीम नवाज़ का नोटिस नहीं लिया। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर मरीम नवाज़ मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक ही नज़र से देखे, कभी FIA तो कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राब्ते में नहीं। सुहेल आफरीदी का वफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। बोले अमन की खातिर वफाक का साथ देंगे, दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए, सियासी छक्का लगा सकता हूँ, सिर्फ पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ है। पाकिस्तान की सरहदी बंदी से अफगानिस्तान को शदीद मौशी नुकसान। अफगान तालिबान रजीम की हटदर्मी बरकरार, अवाम का शदीद रद्दअमल। अफगान मीडिया के मुताबिक सरहदी बंदी से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। अवाम का कहना है कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया अब आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं, गरीब कैसे गुजारा करे। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर माह सरहद की बंदी से $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान पर तिजारती निसार की बदौलत सरहदी बंदी से घाटे में जा रहे हैं।
माहिरीन का कहना है खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों के दौरान अफगान अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना सकती हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारा तेजस गिरने के बाद दुबई एयर शो इंतजामिया और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के बाद फैसला होगा कि भारतीय पायलट की गलती थी या तैयारा फनी खराबी का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक फ्लाइंग रूल्स की खिलाफवर्जी के अमकान की भी तहकीकात की जाएगी। दुबई एयर शो के मुंतज़मीन का कहना है एयर शो में फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। इंक्वायरी की जाएगी कि कहीं भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे तो नहीं आया। भारतीय तैयारे की गैर मंजूर शुदा फ़ज़ाई तकनीक का शुबा भी ज़ेर तफ्तीश है। दुबई एयर शो का डिस्प्ले बॉक्स शायकीन से कम अज़ कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होता है। दुबई एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ था। भारतीय पायलट भी मारा गया था। 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है। सदर समेत किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। अब सरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा मरीम नवाज़ अपनी काबिलियत से नहीं वालिद और ख़ानदान की वजह से सियासत में है। कोई फॉर्म 47 के ज़रिए कब्जा करेगा तो मज़ाहमत करेंगे। दाएँ बाएँ ATMs हों तो निज़ाम कैसे बदल सकता है। फिर सरबराह अंदर और जमात बाहर होगी। विरासत और ख़ानदान पर मबनी जमातें इनकलाब नहीं ला सकती। पुरअमन तरीके से निज़ाम की तब्दीली का शऊर बेदार करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन करप्शन स्कैंडल सामने आया। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन जाहिर की। हुकूमत ने 3 माह में रिपोर्ट दबाए रखी। IMF के दबाव पर रिपोर्ट जारी की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ुबैर उमर बोले, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। चीनी और गंदम स्कैंडल सामने आ गए। 27वीं तरमीम मुल्क को मजीद मुआशी नुकसान पहुंचाएगी। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों की गई। IMF ने आईनी तरमीम पर भी सवालात उठाए हैं। पूरी दुनिया में किसी को तायाब इस्तिस्ना हासिल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ब्रसेल्स का दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। इसहाक डार की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी, नमाज अदा की, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इसहाक डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ब्रसेल्स में नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से हम मुलाकातें, क्रोएशिया के हम मनसब और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकातें। इसहाक डार सिंगापुर और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनूबी अफ्रीका में G20 ममालिक का सरबराही इजलास। अमरीकी बाइकआउट के बावजूद इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कोंगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। एलामी में कहा गया अहम मादनियात की सप्लाई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत है। G20 ममालिक का माहौलियाती तब्दीली की संगीनी का भी एतराफ़। इसराइल ने आम मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में एक बार फिर आग और बारूद की बरसात कर दी। 4 मकामात पर हमलों में बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हमास की मज़म्मत, सालिसों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे को ख़त्म करने का इरादा रखता है। आम मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करे। सैमुल की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान की 45 गेंदों 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। साहिब अयूब 20, बाबर आजम 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हुए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेटें गंवाकर 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आज शाहीनों का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा।